हेलो एवरीवन। जिम मैनेजमेंट में बहुत ज़रूरी है समझना कि एक जिम को हम कैसे मैनेज करें, एक जिम को, एक ऑर्गेनाइजेशन को हम कैसे रन करें। सो फॉर दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे पास फिटनेस की नॉलेज तो हो, उसके साथ मैनेजमेंट की भी सारी नॉलेज हो। सो अगर मैनेजमेंट करने की हमारे पास नॉलेज होगी, सो इट विल बिकम ईजी फॉर अस टू हैव द कंट्रोल ओवर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन एंड ईजिली हम वो ऑर्गेनाइजेशन को रन कर पाएंगे। जहाँ पे हमको थोड़ी सी फाइनेंशियल नॉलेज होनी चाहिए कि कैसे बजटिंग करना है, कैसे वो बजट को कंट्रोल करना है, हमको स्टाफ को मैनेज करना है, एक अच्छी टीम बनानी है तो वो हम कैसे बनाएंगे। सो ड्यूरिंग दिस एंटायर कोर्स हम लोग जो वर्कशॉप करने वाले हैं फिटनेस मैनेजमेंट का, उसमें व्हाट आर योर लर्निंग्स गोइंग टू बी, जैसे कि यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि आप एक बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग आपको उसमें आने वाली है, एक टीम, एक मजबूत, एक विनिंग टीम, क्योंकि एक टीम बहुत ज़रूरी होती है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करने के लिए, उसको बनाने के लिए। तो वो हम लोग कैसे डेवलप करेंगे उसके बारे में हम लोग जानेंगे। फिर एक सेफ एंड इन्वाइटिंग एनवायरनमेंट, क्योंकि जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आता है या हमारे प्रीमाइसेस में आता है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उनको हम लोग एक सेफ एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड एक एनवायरनमेंट दे सके ताकि उनको बार बार हमारे पास आने को मन करे। फिर हम लोग ये भी जानेंगे कि हम कैसे एक मेंबरशिप सिस्टम को डेवलप कर सकते हैं, एक अच्छी मेंबरशिप सिस्टम कैसे बना सकते हैं, कैसे पैकेजेस हमको देना चाहिए ताकि लोग हमारे पास अट्रैक्ट करें, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आने चाहिए, हमारे जिम को में आने चाहिए, उनको एक्सेप्शनल ऑफर्स एंड सर्विसेज हम लोग कैसे दे सकते हैं। फिर हम लोग मैनेज कैसे कर सकते हैं हमारे फाइनेंसिस को, मार्केट कैसे कर सकते हैं हमारे जिम को, एंड नॉट द लीस्ट कि हमको अपकमिंग इंडस्ट्री के ट्रेंड्स के साथ कैसे जुड़े रहना है। तो आइए देखते हैं व्हाट आर दैट थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू कवर अप इन अवर कमिंग जिम मैनेजमेंट वर्कशॉप। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए बिजनेस की, कि हमको कैसी साइट लोकेशन चाहिए, कैसे हम सिलेक्ट करेंगे कौन सी जगह पे हमको जिम को पुट अप करना है या क्या हमारी लोकेशन होनी चाहिए। फिर हमारे कॉम्पिटिटर्स अगर है तो उनका मॉनिटरिंग हम लोग कैसे रख सकते हैं। डेफिनेटली इट इज़ नॉट ईजी कि हम लोग सीधा किसी के जिम में चले जाएंगे, उनको बोलेंगे कि हम भी एक जिम के साथ आ रहे हैं नज़दीक में ही, तो आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो। पीपल विल नॉट एंटरटेन यू, आपको उसके लिए सर्टन लिमिट्स रहेगी, पर फिर भी आपको पता करना है कि आपके कॉम्पिटिटर्स क्या करते हैं क्या नहीं करते, तो वो हम कैसे जानेंगे उसके बारे में। एंड द कॉस्ट ऑफ लीजिंग द बिल्डिंग, यानी जो आप बिल्ड करने वाले हैं, जो आप जगह लेने वाले हैं, उसकी कॉस्टिंग कैसी होनी चाहिए, उसमें क्या क्या चीज़ों को ध्यान आपको रखना चाहिए। ये सारी चीज़ वी आर गोइंग टू कवर अप ड्यूरिंग दिस एंटायर सेशन दैट वी आर गोइंग टू हैव। सो यहाँ पे एक छोटा सा ग्लिम्स मैंने दिया है जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, कि आपको पता चले कि हम लोग क्या क्या समझने वाले हैं। कि अगर साइट सिलेक्शन की बात करती हूँ तो हम कैसी जगह ढूंढेंगे जहाँ पे नेचुरल लाइट हो, काफ़ी जगह हो, ओपन फ्लोर हमको मिले, बहुत सारा पार्किंग स्पेस अवेलेबल हो। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जब हम एक जगह को सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि हम एक जिम सेटअप कर रहे हैं तो हमको थोड़ा सा ओपन एरिया चाहिए, पार्किंग फैसिलिटी चाहिए ताकि हमारे मेंबर्स हमारे पास आ सके। सो ऐसे छोटी छोटी क्राइटेरियाज क्या मायने रखती है। फिर अगर हमको लाइसेंसेस लेने हैं तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होनी चाहिए, इज़ ऑल दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड एंड कवर ड्यूरिंग आवर एंटायर कोर्स। फिर जैसे मैंने आपको बताया था कैसे हम मॉनिटर करेंगे कि अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ कैसे हम पता करेंगे कि वो क्या फैसिलिटीज़ देते हैं, उनकी वीकनेसेस क्या है, तो उसका एनालिसिस कैसे करना है, कैसे हम इजीली ये अचीव कर सकते हैं, या हम एनालिसिस कर सकते हैं मार्केट एरिया का या हमारे कॉम्पिटिटर्स का। ये सारी चीज़ें भी हम लोग इन डिटेल स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर में हम सीखेंगे। फिर जैसे कि मैं बता रही थी कॉस्ट ऑफ लीजिंग द बिल्डिंग। सो वो लीज़ करते वक्त आपको क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना है। एक्सेस बड़ी जगह लेके कोई मतलब नहीं है, आपकी रिक्वायरमेंट, आपके बजट के हिसाब से आप डिसाइड करोगे कितना एरिया आपको लेना है। फिर उस एरिया का क्या रेंट रेट चल रहा है उसको आपको सर्वे करना पड़ेगा। वो जो जगह आप सिलेक्ट कर रहे हैं वहाँ का फुटफॉल कितना है लोगों का। इफ़ यू आर चूजिंग अ प्लेस, डेफिनेटली आप ऐसी जगह नहीं चूज़ करोगे जो एकदम गली के एंड में हो जहाँ पे आपको फुटफॉल कम मिले। व्हेन यू आर गिविंग अ सर्विस और यू आर इनटू अ सर्विस इंडस्ट्री, आपको ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे फुटफॉल काफ़ी अच्छा हो। सो यू हैव टू सिलेक्ट सच प्लेसेस जहाँ पे यू हैव टू हैव गुड अमाउंट ऑफ पीपल कमिंग इन। सो ये कैसे सिलेक्ट करना है, इसकी क्या क्राइटेरियाज है, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे ड्यूरिंग द एंटायर वर्कशॉप। बिल्डिंग अ विनिंग टीम। सो अब ये टीम को डेवलप करना
ये भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमने जगह डिसाइड कर ली, हर चीज़ है हमारे पास, वी हैव नाउ द सेटअप रेडी, बट उसके बाद एक टीम चाहिए जो ये सारा ऑर्गेनाइजेशनल वर्क हमको अच्छे से कराने में हेल्प कर सके। सो ये टीम को कैसे बनाना है, उनकी इंटरव्यू कैसे लेनी है, या फिर उनको ट्रेन कैसे करना है, और उनको कैसे सिखाना है कि दिस इज़ द एंटायर सिस्टम, कि इस तरह से वी आर गोइंग टू गो, एंड उनके बीच के अंदर एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, कोलैबोरेशन होना चाहिए। पूरी की पूरी टीम शुड वर्क टुगेदर एंड नॉट इन सेपरेट कंपार्टमेंट्स कि फ्रंट डेस्क अलग है या ट्रेनर्स अलग है या मैनेजमेंट स्टाफ अलग है, वैसा नहीं होना चाहिए। यू हैव टू हैव अ टीम। ये तब भी पॉसिबल होगा जब आप सीखो, आपको पता होगा कि आप कैसे अपनी स्टाफ को एज अ टीम बना के रखो। सो वो कैसे बिल्डअप करना है, कैसे इजीली आप उनका इंटरव्यूज़ ले सकते हो, कैसे सिलेक्शन कर सकते हो आपके स्टाफ के लिए, वो सारी चीज़ें वी विल स्टडी इन डिटेल। देन कम्स क्रिएटिंग एंड सेफ एंड इन्वाइटिंग एनवायरनमेंट। बहुत बहुत ज़रूरी है कि आपका जिम की एनवायरनमेंट बहुत अच्छी हो, सूदिंग हो, इनवाइटिंग हो। इनवाइटिंग यानी जब कोई जिम के अंदर आए तो उसको वो जगह साफ दिखनी चाहिए, उसको दिखना चाहिए कि वहाँ पे एक अच्छी कम्युनिटी है। कम्युनिटी यानी वहाँ पे ट्रेनर्स एंड मेंबर्स का कम्युनिकेशन अच्छा है। देयर इज़ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू हैव टू कंसिडर जब आप एक जिम एनवायरनमेंट के बारे में सोचते हो। मशीन्स आपकी मेंटेन होनी चाहिए, आपकी इक्विपमेंट साफ़ होनी चाहिए, आपकी चेंजिंग रूम्स क्लीन होनी चाहिए। तो वो आप कैसे मैनेज कर सकते हो, क्योंकि इट हैज़ टू बी अ डे टू डे टास्क। सो ये डे टू डे टास्क आप कैसे मैनेज करोगे, आपके क्लीनिंग एंड हाइजीन मेंटेन करने वाले स्टाफ को आप कैसे आगे लेके जाओगे, ऑल दोज थिंग्स वी विल अंडरस्टैंड इन डिटेल। और आपके लिए ये वर्क आप कैसे ईजी कर सकोगे, कैसे चार्ट्स बना सकते हो जिससे आप इसके ऊपर बहुत अच्छी तरह से मॉनिटर कर सकते हो, इज़ ऑल दैट वी आर गोइंग टू सी इन डिटेल। फिर आ जाता है डेवलपिंग एन इफेक्टिव मेंबरशिप सिस्टम। अब ये सारी चीज़ जब आप केटर करते हो, आपको सोच समझ के मेंबरशिप सिस्टम को डेवलप करना है। मेंबरशिप सिस्टम को डेवलप करना है यानी आप क्या पैकेजेस दोगे, आप क्या ऑफर्स दोगे, क्योंकि आपको आपके मेंबर की वांट एंड नीड के हिसाब से तो पैकेजेस देने हैं। उसके साथ साथ यू हैव टू इवन अंडरस्टैंड कि आपके एक्सपेंसेस क्या है। आप ऐसी पैकेजेस रखोगे जो एडवांटेज देगी आपके मेंबर्स को भी एंड आपको भी। सो वो हम लोग कैसे डेवलप करेंगे, क्या चीज़ आपको क्राइटेरिया रख के ये पैकेजेस बनाने हैं, इज़ ऑल दैट वी आर गोइंग टू सी ड्यूरिंग द एंटायर कोर्स। एंड फिर जिम मैनेजमेंट सिस्टम भी आप कैसे इम्प्लीमेंट करोगे उसमें, टू हैव अ सॉफ्टवेयर बिकम्स ईजी, ताकि आपके पास सारे रिकॉर्ड्स अच्छे से रहे, यू डोंट मिस आउट ऑन एनीथिंग। सो कैसे यू कैन सिलेक्ट अ सॉफ्टवेयर भी आपको वहाँ पे बताया जाएगा, दिखाया जाएगा। फिर ऑफरिंग एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। सो अगर आपको एकदम एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस देनी है तो उसके लिए आपको आपके स्टाफ को ट्रेन करना पड़ेगा कि वो जब भी कोई भी इशू आए तो उनका प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स होना चाहिए, एक ओपन कम्युनिकेशन होना चाहिए कि अगर फ्लोर के ऊपर या कहीं पे भी कोई भी मेंबर कोई भी इशू फेस करता है या किसी स्टाफ के बीच में उनका कोई इशू हो जाता है तो आपके स्टाफ को आना चाहिए कि उसको कैसे हैंडल करना है, हाउ कैन दे कम्युनिकेट विद द मेंबर्स, बिकॉज वो बहुत सॉफ्ट एंड पोलाइट होना चाहिए। वो एग्रेशन, फाइटिंग नेचर, वैसा नेचर से नहीं चलेगा, वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को पूरा डिस्टर्ब करके रख देगा। सो यू हैव टू ट्रेन कि आप कैसे ये सर्विसेज आपके मेंबर्स को प्रोवाइड कर सकते हैं, आपके स्टाफ को आपको उस हिसाब से ट्रेनिंग देनी होगी। सो हाउ आप ये कैसे ट्रेनिंग दोगे, क्या क्या सिनेरियोज रहते हैं जो फेस करते हैं हम इन दी ऑर्गेनाइजेशन, इज ऑल दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस ड्यूरिंग द एंटायर जर्नी। अब ये सब चीज़ जब करते हैं तब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम फाइनेंस को भी मैनेज करें। सो ये फाइनेंस मैनेजिंग के लिए सबसे पहले हमारे लिए बजटिंग इम्पॉर्टेंट है। सो अ वेल प्लान्ड बजट अगर हमारे पास होगा सो इट विल बिकम वेरी इजी कि हम स्टेप बाय स्टेप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो कर सके, हमारे जिम को आगे लेके जा सके। सो जब हम बजट करते हैं उसी के बेसिस पे हमको फाइनेंशियल ट्रैकिंग करना चाहिए कि मैंने बजटिंग तो कर ली, सपोज़ मैंने एक पर्टिकुलर अमाउंट डिसाइड किया है कि मैं मार्केटिंग में यूटिलाइज़ करूँगी, तो ये यूटिलाइजेशन जो मैंने पर्टिकुलर समझ लो इफ इट इज़ अ 50,000 रुपीज़ बजट दैट आई हैव गिवन फॉर मार्केटिंग। अभी इसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मुझे क्या आ रहा है ये भी हमको ट्रैक करना ज़रूरी है, बिकॉज ऑफ विच यू हैव टू मॉनिटर योर इनकम, यू हैव टू मॉनिटर योर एक्सपेंस, जिसकी वजह से आपको पता चलेगा वेर यू आर स्टैंडिंग, वेर इज़ योर बिजनेस, कि आप ग्रो कर रहे हो या इट इज़ कमिंग डाउन, हाउ योर बिजनेस इज गोइंग इज़ वॉट यू विल अंडरस्टैंड अगर आप फाइनेंशियल ट्रैकिंग रखते हो।
अगर आप जब सिर्फ इसी पे फोकस करते हैं कि मेंबरशिप के पैसे आए और मैंने यहाँ पे खर्च कर दिया, मैंने रेंट दे दिया, सैलरी दे दी, नो, इट इज़ नॉट दैट ईजी, देन यू विल नेवर अंडरस्टैंड कि आप एक्चुअली आपकी ऑर्गेनाइजेशन कहाँ स्टैंड करती है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इनिशियल स्टेज में एवरी मंथ ये चेक करें कि क्या इनकम आ रही है, क्या एक्सपेंसेस हो रहे हैं, और इसका पूरा एक डाटा मेंटेन करें। तो वो आप कैसे कर सकते हैं इज़ व्हाट वी विल लर्न इन फाइनेंशियल ट्रैकिंग। एंड उसके अलावा अगर हमको चाहिए कि रेवेन्यू को और डाइवर्सिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, यानी और कौन सी रीजन से हम रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। एक जिम के अंदर जिम मेंबरशिप एंड पर्सनल ट्रेनिंग, ये तो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने का सोर्स है। उसके अलावा व्हाट आर दी अदर थिंग्स जो हम ऐड ऑन कर सकते हैं ताकि हमारी रेवेन्यू और भी जनरेट हो सके, हमको और भी उसमें इम्प्रूवमेंट मिल सके। सो दैट इज़ ऑल वी आर गोइंग टू सी जब हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे तब। और ये सब करने के लिए, जिम को ग्रो करने के लिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ना सिर्फ जिम इंडस्ट्री बट आजकल हर एक इंडस्ट्री के लिए इट हैज़ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ गुड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। सो ये मार्केटिंग हम कैसे करेंगे, हमारा वेबसाइट पे करेंगे, हमारा नाम एक सर्च इंजन के ऊपर होना चाहिए, सोशल मीडिया पे प्रेजेंस होनी चाहिए, राइट, एंड रेफरल प्रोग्राम्स। सो ये तरह तरह के मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज हम कौन से यूटिलाइज कर सकते हैं, कौन से नहीं यूटिलाइज कर सकते हैं, ऑल दिस थिंग्स वी आर गोइंग टू सी व्हेन वी अंडरस्टैंड मार्केटिंग योर जिम इफेक्टिवली ड्यूरिंग द एंटायर कोर्स। फिर कीपिंग अप विद द इंडस्ट्री ट्रेंड्स, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप नया कुछ इंट्रोड्यूस करते रहे या अभी के जो ट्रेंड्स है उसके साथ चलते रहे। तो आपको कुछ ना कुछ नया इंट्रोड्यूस करते रहना पड़ेगा सो दैट योर मेंबर्स डोंट हैव एनी इशू और एनी प्रॉब्लम एंड दे एन्जॉय कमिंग टू यू, क्योंकि एवरीबडी नीड्स समथिंग न्यू, दे वांट समथिंग डिफरेंट। सो आप देखोगे कि जनरली बहुत बार ये चीज़ होती है कि मेंबर्स सिर्फ कुछ नया नहीं है, कुछ चेंज नहीं है, इसीलिए किसी और जिम में चले जाते हैं। सो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अभी की क्या ट्रेंड्स चल रही है, उसको आप कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे आपके जिम के अंदर, ये जानना आपके लिए इतना ही ज़रूरी है और उसको इम्प्लीमेंट करना आपके जिम में उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो आप कैसे करेंगे ये भी हम इन डिटेल जानेंगे ड्यूरिंग द एंटायर जिम मैनेजमेंट वर्कशॉप। और ये सब चीज़ करते वक्त इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मेजर करें आपकी सक्सेस को, कितना रिटेंशन हुआ, कौन सी पैकेज सबसे ज़्यादा लोग मेंबर्स यूटिलाइज करते हैं, ताकि आपको पता चले दैट व्हाट इज़ द मेजर सोर्स ऑफ इनकम भी बोल सकते हैं, या डिमांड ऑफ पीपल जो आपके जिम में आ रहे हैं, ऑफ द क्लाइंट्स जो आपके जिम में एंटर कर रहे हैं। सो दिस इज़ यू विल अंडरस्टैंड ओनली व्हेन आप मेजर करें कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। उसके साथ साथ यू शुड इवन हैव अ गुड फीडबैक सिस्टम, ऑलवेज एनकरेज अ फीडबैक सिस्टम, ताकि आपको इम्प्रूवमेंट का मौका मिल सके, आपके ना सिर्फ आपके क्लाइंट्स से बट आपके स्टाफ से भी डिस्कस करिए उनके साथ कि कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं मेंबर्स, या और मैनेज करने में क्या क्या उनको प्रॉब्लम्स आ रही है, या फिर क्या नए आइडियाज़ वी कैन इम्प्लीमेंट। सो दैट विल हेल्प यू टू ग्रो, क्योंकि जब तक आप मेजर नहीं करेंगे, जब तक आप फीडबैक नहीं लेंगे, यू विल नॉट अंडरस्टैंड कि आपको कहाँ ग्रो करना है। तो ये फीडबैक्स हम कैसे ले सकते हैं फ्रॉम दी clients, from your staff, is all we will understand step by step in detail during the entire process of this gym management workshop. And you have to conduct regular audits. जैसे मैंने अभी फाइनेंस में भी आपको बताया था, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रेगुलरली ऑडिट्स मेंटेन करिए ताकि आपको पता चले दैट यू हैव रीच द ब्रेक इवन पॉइंट और यू आर हैविंग अ ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये ब्रेक इवन पॉइंट पे हम कैसे पहुंचते हैं, इसका कैसे कैलकुलेशन करना चाहिए, ग्रॉस प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट करना चाहिए, इज़ ऑल दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड ड्यूरिंग अवर एंटायर जर्नी ऑफ जिम मैनेजमेंट वर्कशॉप। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग वी आर इवन प्लानिंग टू गेट अ गुड इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स फॉर यू ड्यूरिंग दिस एंटायर वर्कशॉप। सो जैसे हम लोग साइट, अगर हमने जिम सेटअप किया है, व्हेन वी आर एस्टैब्लिशिंग, तो हमें कैसी लाइट्स यूज़ करनी चाहिए, कैसा कलर होना चाहिए, कैसा जिम फ्लोर होना चाहिए, कैसी वॉल होनी चाहिए, इसके बारे में जानने के लिए वी विल बी कॉलिंग इन अ गेस्ट लेक्चर जो ये इंडस्ट्री के एक्सपर्ट है, एंड इंटीरियर डिज़ाइनर वुड बी हेल्पिंग यू विद अंडरस्टैंडिंग कि आप कैसे इंटीरियर डिज़ाइनिंग करेंगे। उसके अलावा और एक बोनस रहेगा इसके साथ
आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग कैसे करना है, क्या होना चाहिए, हाउ यू हैव टू गो अहेड विथ इट, उसमें क्या चीज़ आपको एडवांटेज देगी, कितने मिनिमल बजट में आप मैक्सिमम मार्केटिंग कर सकते हैं, ये जानने के लिए भी वी विल हैव एन इंडस्ट्री एक्सपर्ट जो बहुत सालों से इस इंडस्ट्री में सिर्फ सोशल मीडिया का वर्क करता है, वुड बी देयर एज अ गेस्ट लेक्चर फॉर यू। एंड उसके अलावा जो मैंने अभी पहले थोड़ी देर पहले बात की थी ऑफ सॉफ्टवेयर होना भी एक ऑर्गेनाइजेशन में ईजी हो जाता है, सो दैट यू नो आपकी हर एक चीज़ रिकॉर्डेड है, आपकी मेंबरशिप डिटेल्स बोलिए, उनका रिन्यूअल्स बोलिए या फॉलोअप्स बोलिए, ये हर चीज़ एक सॉफ्टवेयर आपको हेल्प कर सकती है और आपका वर्क ईजी बना सकती है। तो ये कौन सा सॉफ्टवेयर आप चूज़ कर सकते हैं, उसके लिए भी वी आर गोइंग टू कॉल एन इंडस्ट्री एक्सपर्ट हु विल बी गिविंग एंड गेस्ट हु विल बी कमिंग एज अ गेस्ट लेक्चर फॉर यू टू गिव यू मोर नॉलेज ऑन हाउ टू सिलेक्ट योर सॉफ्टवेयर। सो दिस इज़ ऑल दैट यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड एंड लर्न ड्यूरिंग द एंटायर जर्नी ऑफ जिम मैनेजमेंट वर्कशॉप। सो आइए हमारे साथ जुड़िए एंड एन्जॉय दिस जर्नी, टेक योर करियर वन स्टेप अहेड एंड join our academy, Body Wizard Fitness Academy. Thank you everyone.